दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार भारत। चलो देखते हैं। मौलिक अधिकार भारत के संविधान भाग 3 में वर्णित भारतीय नागरिकों के प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो समान स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और जिसकी सुरक्षा प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। अब हम मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ अनुच्छेदों को देख लेते हैं। जैसे समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है तथा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 तक है तथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। संवैधानिक अधिकार जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अनुच्छेद 14 राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा। अनुच्छेद 32 दिया गया है राज्य के द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों को प्रति जीवन किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो अनुच्छेद 15 में दिया गया है। दोस्तों, हम अनुच्छेद 16 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 16 जो कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता, अपवाद, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग यानी सभी को समान अवसर नौकरियों में मिलेगा। अनुच्छेद 17 दिया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया है, अर्थात अस्पृश्यता का अंत जो अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 सेना, विद्या संबंधी समान सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान किया जाएगा। भारत कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, यानी उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है। अनुच्छेद 19 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश किसी भी क्षेत्र में आगमन की स्वतंत्रता, देश में किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 20 देख लेते हैं। अनुच्छेद 20 है भारतीय अपराधों के लिए दूषित संबंध में संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को अपराध के सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी। अपराध करते समय कानून उसी के तहत सजा देगा। उसे किसी भी व्यक्ति किसी स्वयं विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 दिया गया है जो किसी व्यक्ति के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो अनुच्छेद 21 में दिया गया है। दोस्तों, अब हम अनुच्छेद 21 का देख लेते हैं जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग में जैसा कि राज्य विधि द्वारा उदाहरण किसी निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 6 से 14 वर्ष को शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराएगा, जो अनुच्छेद 21 में दिया गया है। 21 का अनुच्छेद 22 दिया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। उसे 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी समक्ष पेश किया जाएगा। उसे अपने पसंद वकील सलाह लेने की अधिकार होगा। अनुच्छेद 23 दिया गया है इसके द्वारा किसी व्यक्ति खरीद, बिक्री, बेगारी, इसी प्रकार करने, जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया, जिसके उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 दिया है आयु के 14 वर्ष से कम वाले किसी बच्चे को कारखानों अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जाएगा, यानी बाल श्रम निषेध किया जाएगा अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 25 में दिया गया कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, यानी धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दी गई है। अनुच्छेद 26 व्यक्ति को अपने धर्म के लिए स्थापना व पोषण करने, विधि समस्त संपत्ति अर्जित इस स्वामित्व प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 दिया गया है राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण व्यय करने के लिए विशेष रूप से निषिद्ध कर दी गई है। अनुच्छेद 28 दिया गया राज्य के विधि पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था
में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने, किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनते हुए बाध्य नहीं कर सकते। अनुच्छेद 29 कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं और केवल भाषा, धर्म, संस्कृति आदि पर उसे किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं रोका जा सकता है। अनुच्छेद 30 जो कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान चला सकता है और उस सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 30 दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार रूप रखा गया है, यानी अनुच्छेद 31 अब निषेध कर दिया गया है। अनुच्छेद 32 देख लेते हैं। इसके तहत मौलिक अधिकारों को प्रवृत्ति कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसे संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह की रिट निकालने की शक्ति प्रदान करता है, यानी इस अनुच्छेद 32 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अनुच्छेद 32 यानी संविधानों का उपचार भी कहा जाता है इसको, यह महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, अब हम मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 7 मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अभी मैंने बताया था अनुच्छेद 32 है संविधानों का उपचार। निम्नलिखित में से अनुच्छेद में कहा गया है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार अधिक अभियोजित दंडनीय किया जाएगा। जो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका ऑप्शन डी अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 24 दिया गया है, जो ऑप्शन डी है। प्रश्न पूछा गया है भारत के संविधान निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। संपत्ति के मूल अधिकारों के संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इसका ऑप्शन बी है सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। किस कैदी के न्यायालय में समझ प्रस्तुत करवाने के किस रिट की आवश्यकता होती है? ऑप्शन बी है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की आवश्यकता होती है। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार युक्त प्रतिबंधों आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? यूपी पुलिस में प्रश्न पूछा गया था। इसका ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। निम्नों को समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति के सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? ऑप्शन डी है अधिकार परीक्षा। भारत के संविधान किस भाग में संविधान की आत्मा के रूप में बढ़ते हैं? मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए है। प्रश्न है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? इसका ऑप्शन डी है चुनाव आयोग द्वारा। निम्नलिखित कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इसका ऑप्शन बी है संपत्ति अधिकार, जो हटा दिया गया मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान थर्ड तीसरे में कुल कितने अनुच्छेदों मूल अधिकारों बढ़े थे? ऑप्शन डी है 24। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंदर प्रयुक्त किए जा सकते हैं? ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार हैं। प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा विधायक सत्ता पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14। वह जो भारत में उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को सार्वजनिक संस्था आदेश देती है और अपने कर्तव्य का पालन करे क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है परमादेश। मौलिक अधिकार संविधान किस भाग में वर्णित हैं? ऑप्शन बी है। इसका उत्तर आपको बताना है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।